बहुत से इन्वेस्टर चिल्ला रहे हैं कि सिल्वर जो है इस बार 3 लाख के पार जाएगा। मेरी नज़र पड़ी ऐसे वीडियोस पर तो मैंने सोचा क्यों ना आज का वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को समझाया जाए कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट को मैं किस तरीके से देखता हूं और मेरा अपना जाती ओपिनियन क्या है। तो आज ढेर सारे ETFs के ऊपर बात होगी और वो एक ETF मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूं, जिसका थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं निफ्टी की। निफ्टी इस वक्त टॉप पर खड़ी हुई है और मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि 95% ट्रेडर इस वक्त फोमो के शिकार हो चुके हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उनके दिल में बिल्कुल घिर कर गया है। इसी तरीके से हमेशा रिटेलर बिहेव करता है और उसे लगता है कि ट्रेन छूट जाएगी। और सिल्वर जब 68 था उस वक्त से मैं कंटिन्यू बता रहा हूं कि सिल्वर 20 के अंदर एक अच्छी छलांग, एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है जो आपके सामने है, पर यह नहीं पता था कि ये इतनी तेजी से यहां पहुंच जाएगी। मार्केट में एक बहुत बेहतरीन कहावत है, अगर कोई जल्दी पहुंच जाए तो उसे बैठा दो, AC चालू करा दो, चाय पानी दे दो, उसे विश्राम करने दो, आराम करने दो, क्योंकि ये थक चुका है। तो क्या सिल्वर जिस जगह पे खड़ा है, सिल्वर 20 आज की डेट में 170 के अप्रोक्सीमेट आसपास चल रहा है, तो क्या थक चुका है? क्या इसके विश्राम का वक्त आ चुका है? आगे हम इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी 20 जिस जगह पे खड़ा हुआ है, निफ्टी टॉप पर है तो निफ्टी 20 भी टॉप पर है, तो क्या थक गया है? निफ्टी 20 के अंदर अब क्या मूवमेंट नहीं आएगी? क्या निफ्टी 20 यहां से वापस नीचे जाएगा? इसकी भी चर्चा इसी वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ देखने वाले हैं IT 20 के ऊपर, जो इस वक्त ब्लैक हॉर्स की तरह दौड़ा ही चले जा रहा है। जिनका निवेश है इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीजों को समझ पाए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिगनर हो, नए हो मार्केट में और सीखना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो, तो इस चैनल पर आपको लर्निंग का भरमार मिलेगा। पूरा भंडार बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो और फ्री टेक्निकल एनालिसिस का लिंक ले लो, बिल्कुल फ्री है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीटली सीख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखो, गिल्ट जो है ना किसी जगह पे बैठे रहने का या किसी चीज को छूट जाने का, यह आपकी जिंदगी में बार बार आता रहेगा, क्योंकि शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जो गिल्ट से भरपूर है, आपको हमेशा गिल्ट का एहसास कराता रहेगा। मान लो आप CPSE ETF में 1.5 साल से बैठे हुए हो, कोई रिटर्न नहीं बना, आपको एक गिल्ट रहेगा, यार मैं क्यों यहां बैठा हूं, क्योंकि आपके सामने गोल्ड दुगना हो गया, सिल्वर 150% का आसपास भाग गया, तो आपको गिल्ट डेफिनेटली होने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों ने एक ऐसी चीज टॉप पर ले ली, जैसे मान लो किसी ने सिल्वर 170 पे ले लिया सिल्वर 20 को, और वो कंटिन्यू नीचे आने लगा और साल 2 साल 3 साल आपका तोड़ दिया गया। एग्जांपल दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो भी एक गिल्ट होगा कि यार क्यों मैं इसको ले लिया, छोड़ देता तो अच्छा था। तो ये सारी तरह की जो गिल्ट है एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो इंसान की जिंदगी में आती रहती है, और अगर शेयर बाजार में है तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर आपको सही तरीके से साइकोलॉजी सीखना है, ETF को सीखना है, तो आप हमसे सीख सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि सिल्वर के अंदर अब क्या, 170 के आसपास तो सिल्वर 20 चल रहा है, 2-4 रुपया ऊपर नीचे, तो यहां से क्या संभावना बन सकती है, यहां से ये कहां जा सकता है। तो इससे पहले जब 170 के आसपास सिल्वर आया था, मैंने कहा था एक करेक्शन यहां पे जरूर आनी है, और 32% का सिल्वर 20 ने करेक्शन दिखाया है। जो इस चैनल पर पहले से मौजूद है वो कमेंट करके बताए कि हाँ आपको पता है या नहीं पता है। हमारे एक स्टूडेंट ने तो अच्छा सा प्रॉफिट भी बुक किया और साथ ही साथ 10% का गुरु दक्षिणा भी मुझे भेज दिया कि सर आपने सही टाइम पे बताया, मैंने एग्जिट कर लिया। उसके बाद फिर एक वीडियो सिल्वर 20 पर आता है और मैं उसमें बताता हूं कि सिल्वर 20 का करेक्शन 118 115 तक आए तो बहुत अच्छा है, लेकिन चांस बहुत कम है कि यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि उस वक्त लोग पागलपंती के हिसाब से खरीद रहे थे और सिल्वर जो है 133 132 पे सिल्वर 20 आगे फिर से चला गया। तो ये क्या था, ये क्यों हुआ और किस तरीके से आपको इसके अंदर सोचना चाहिए, तो इस पर हम अब लास्ट में जिक्र करने वाले हैं। आइए निफ्टी 20 के ऊपर, जब टॉप पर कोई भी इंडेक्स पहुंचता है और कई महीनों और सालों की तपस्या के बाद पहुंचता है, जैसा आपने निफ्टी को देखा कि लगभग 1.5 साल की तपस्या के बाद निफ्टी वापस से टॉप पर आया है।
तो यहां पे कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो आज से 1.5 साल पहले उसमें बैठे हुए थे, अब वो उतरेंगे। तो यहां पे आपको कुछ ऐसी बेरिश कैंडल भी दिखाई देगी। टेक्निकली बात कर रहा हूं, कोई वारंटी गारंटी मार्केट में रहती नहीं, आपको पता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लो। 60 से 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन बराबर लुत्फानंदोज होते हैं, बराबर मनोरंजन के लिए इस वीडियो को खोलते हैं, अच्छा नहीं लगा तो ट्रोल करते हैं, कुछ नॉनसेंस लिखते हैं, कुछ क्या क्या लिखते हैं। अरे भाई, कैमरे के सामने आके 5 स्टेटमेंट बोलोगे ना तो हकलाहट तुतलाहट सब निकलने लगेगी, लेकिन उस एंगल से कोई सोचता ही नहीं है। लोग टिप लेने के लिए आते हैं, तो जिन्हें टिप चाहिए इस चैनल पे नहीं मिलने वाला है। इस चैनल पे आप लोग को साइकोलॉजिकल लर्निंग मिलेगी, ईटीएफ के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, टेक्निकल आपको बिल्कुल फ्री में दिया हुआ है। ईटीएफ को डिटेल में सीखना है तो बहुत ही नॉमिनल सी फीस लेके हम आपको ईटीएफ का प्रोग्राम सिखाते हैं। 14 तारीख को लाइव सेशन होने जा रहा है जूम पर, सुबह 8 से लेकर 11 तक कंटिन्यू हम आपके साथ रहेंगे, और कंटिन्यू रहकर आपको सिखाने वाले हैं कि ईटीएफ के अंदर प्रॉपर रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कैश कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से वो ईटीएफ है जिसमें वाकई पैसा बनना है। अगर आप सीख सकते हैं, उसको इनरोल कर सकते हैं, तो आप तुरंत जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करो और तुरंत उस प्रोग्राम को इनरोल कर लो। बहुत लिमिटेड सीट है। 14 तारीख को संडे के दिन लाइव में आपके साथ जुड़ने वाला हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आईटीबीज गिर रहा था, पूरी दुनिया परेशान थी। लोगों ने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, इनको कुछ ना कुछ इवॉल्व करना चाहिए था, कुछ ना कुछ करना चाहिए था। मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया था और एक शब्द बोला था कि 20 लाख 15 लाख करोड़ की जो कंपनियां हैं आईटीबीज की, वो क्या अपनी कंपनी को बर्बाद होने देगी? यार, आपके घर में कोई विपत्ता आ जाती है तो आप जो है क्या अपने घर को बर्बाद होने देते हो? अगर आप इंजीनियर भी हो ना तो आप जो है ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। अगर आप ड्राइवर हो तो स्वीपर बनने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन अपने घर के अंदर फाइनेंशियली इशू नहीं आने दोगे जब तक आप जीवित हो। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर आप सही कह रहे हो, हमारे घर में कोई पीड़ा, कोई विपत्ता आती है, फाइनेंशियली कोई इशू आता है तो हम अपनी डिग्री लेके नहीं घूमते रहेंगे, डिग्री को साइड में रखेंगे, जो भी काम मिलेगा काम करेंगे, अपने घर का पालन पोषण करेंगे, हमारे ऊपर अपने कंधों पर बोझ लेंगे। तो एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके लाखों करोड़ के जो मार्केट कैप है, तो वो क्या कॉप अप नहीं करेंगे? अपनी कंपनी को संभालने के लिए, बचाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे? उस वक्त मुझे ये चीज पता थी, इंसान की ये साइकोलॉजी पता थी, जो फाइनेंशियल बिहेवियर में आना ही आना है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो होती है उसके पीछे कोई ना कोई इंसान का बिहेवियर होता है जो उस कंपनी को मैनेज कर रहा होता है प्रॉपर, बराबर है ना? टीम होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनके बिहेवियर में एक चीज रहेगी भाई कंपनी को कैसे बचाया जाए। अब आपके सामने देखिए आईटीबीज वहां से ऊपर निकल आया। जब वो 36-37 के आसपास था, मैंने कहा था इसी चैनल पर कि मैं दुआ कर रहा हूं ऊपर वाले से कि ये 32-33 आ जाए। क्यों दुआ करना पड़ रहा था? क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद नहीं आएगा, और वो नहीं आया। फिर वहां से ऊपर आया 40, फिर 40 से वापस 38, फिर वापस 40 पॉइंट समथिंग, फिर वापस से 39। ऐसा करते करते आज देखो आपके सामने वो 42-41 के आसपास आकर खड़ा है। दोस्तों, पूरा जो मार्केट है ना, वह आपके कन्विक्शन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके डेडिकेशन और आपके सब्र पर टिका हुआ। अगर आपके पास सब्र नहीं है ना तो भूल जाओ कि आप मार्केट से पैसा कमाने वाले हो। मैं आपको पढ़ा दूं, छड़ी ले लेके सिखा दूं ईटीएफ ट्रेडिंग, फिर भी आप कहीं ना कहीं अटके पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास साइकोलॉजिकल जो है ना वो चीज बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। और हमारे प्रोग्राम के अंदर स्पेशली 3 महीने की जो मेंटरशिप दी जाती है उसके ऊपर साइकोलॉजी पे ही काम किया था, कंसिस्टेंट आपसे बातें की जाती ताकि आप बराबर आपकी साइकोलॉजी डेवलप कर सके। अब आते हैं एक आखिरी मरहले के ऊपर इस वीडियो के, जो मैं आपको बताने वाला था, एक एटीएफ। अगर आप बिगनर हो, नए हो, कुछ नहीं आता है, मात्र एक एटीएफ ऐसा है जिसमें आप स्मॉल क्वांटिटी से धीरे 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 एसआईपी करते हो तो मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इवेंचुअली आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा जो है नेटवर्थ जो है यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। कोई गारंटी नहीं होती है मार्केट के अंदर, लेकिन यह है कि डाटा बताता है, जो पुराना डाटा है वो ये बताता है कि अगर निफ्टी 500, ठीक है, मॉन निफ्टी 500 ETF, जिसमें निफ्टी की 500 दिग्गज कंपनियों को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कुछ माइक्रो कैप भी रखा गया है, तो आपका पूरा के पूरा हिंदुस्तान के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर निवेश चला जाता है। तो आप जो है इस हिंदुस्तान की ग्रोथ में हिस्सा ले रहे हो। तो अगर आपकी मान लो 50,000 सैलरी है, उसमें 3,000, 4,000, 5,000, 10% ही सही, अगर आप कंसिस्टेंट निवेश करते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लेके, तो आप देखोगे कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू जो है आपके पोर्टफोलियो पे नजर आएगा दोस्तों। तो ये आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, बहुत ज्यादा प्रवचन ना लगा हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आके मजे लेते हो, सीखते हो, सब करते हो, तो आप जो है कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को जो है लोगों तक शेयर करिए। और ये जो ETF हमने बात की है
सिल्वर, आईटी, निफ्टी 20, सीपीसी ईटीएफ, इन ईटीएफ्स में मेरा कोई जाती राय नहीं है कि आप निवेश करो। अगर आपको करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करना। निफ्टी के अंदर एक छोटी मोटी करेक्शन अभी बची हुई है, वो पीड़ा निकल जाएगी तो दुख भी खत्म हो जाएगा और दर्द भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके चेहरे भी मुस्कुराहट आएगी। और इसी वीडियो का रेफरेंस मैं आने वाले जमाने में आपको दूंगा और बताऊंगा कि मैंने क्या कहा था। थैंक यू।